नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 90 के दशक की वो बेहतरीन अदाकारा जिन्होंने आखिरी बार दुबई के एक होटल में सांस ली। दुबई का वो होटल कमरा नंबर 2201, जहां पर श्रीदेवी बाथरूम में एक बाथ टब में उनकी बॉडी पाई गई। कई सवाल उठे कि आखिर ये अदाकारा जो सबकी इतनी ज़्यादा फेवरेट है, अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई। बोनी कपूर पर, जो उनके पति हैं, उन पर भी कई सवाल उठे कि आखिर जब वो उनके साथ मौजूद थे तो उस कमरे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक कमरे से यही खबर सामने आई कि श्रीदेवी की मौत हो गई। 48 घंटे तक श्रीदेवी उस कमरे में बंद रही। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि श्रीदेवी एक बार भी उस रूम से बाहर नहीं आई। तो आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? बोनी कपूर यानी कि श्रीदेवी के पति डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने खुलासा किया है 5 साल बाद कि आखिर श्रीदेवी की मौत के पीछे का राज क्या है। वो बोनी कपूर ने अब बताया है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह बताया गया था कि श्रीदेवी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह बताया गया कि पानी में डूबने की वजह से मौत हुई। यानी कि जो बाथरूम में बाथ टब मौजूद था जहां पर श्रीदेवी बेहोश पड़ी थी, उसके पानी में डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। दुबई की पुलिस ने काफ़ी पूछताछ की, जांच की। उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यही सामने आया कि उनकी मौत एक हादसा था। लेकिन अब बोनी कपूर ने यह बताया कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल नहीं थी। तो इसके पीछे का खुलासा क्या है वो हम बताएंगे। बोनी कपूर ने बताया कि अक्सर श्रीदेवी खाली पेट रहती थी, यानी कि काफ़ी टाइम तक वो भूखा रहती थी। वो अपने आप को एक स्पेशल डाइट पर रखती थी, वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा सुंदर और अच्छा दिखना चाहती थी। फिट रहने की वजह से श्रीदेवी काफ़ी टाइम तक खाली पेट रहा करती थी, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लैकआउट्स होने लगे, यानी कि वो हर समय कहीं पर भी बेहोश हो जाती थी। बोनी कपूर ने कहा कि शादी के बाद उन्हें इस बात का पता चला कि श्रीदेवी कितने ज़्यादा स्पेशल डाइट पर रहती है और वो अपने आप को हमेशा खाली पेट रखती है, जिसके चलते वो कई बार शूट के दौरान भी बेहोश हुई है। इसके अलावा साउथ एक्टर नागा अर्जुन ने भी एक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शूट के दौरान जब श्रीदेवी उनके साथ थी, शॉट कर रही थी, तभी बाथरूम में श्रीदेवी फिर से बेहोश हो जाती हैं और उस वक्त भी वो स्पेशल डाइट पर थी। उस दौरान उनके एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि उनके दांत भी टूट जाते हैं, यानी कि बाथरूम में गिर जाने के बाद श्रीदेवी के दांत भी टूट जाते हैं। तो उन्हें इस तरीके के ऐसे चक्कर आते थे, वो क्योंकि खाली पेट रहती थी। और ऐसा ही उस वक्त भी हुआ था जब वो दुबई के होटल में मौजूद थी। यानी कि बोनी कपूर ने ये बताया कि होटल में जब श्रीदेवी थी उस टाइम पर भी वो स्पेशल डाइट पर थी। तो इसका मतलब यही है कि उस टाइम पर भी उन्हें चक्कर आया था, ब्लैकआउट हुआ था, जिसके बाद वो बाथरूम में गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कई सवाल बोनी कपूर पर उठ रहे थे क्योंकि आखिरी रात वही श्रीदेवी के साथ थे। बोनी कपूर से भी 48 घंटे पूछताछ की गई थी, लाइट डिटेक्टर से भी उनके साथ पूछताछ की गई थी क्योंकि वो उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। तो कई परिवार वाले, कई पुलिस वाले उन पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन आखिर में जो रिपोर्ट सामने आई वो यही कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है। इसके अलावा कई पूछताछ में ये सवाल भी उठे कि बोनी कपूर क्या उस होटल में जब मौजूद थे तो उन्होंने सबसे पहला कॉल अपने दोस्त को क्यों किया, पुलिस को क्यों नहीं किया। इस बात पर भी कई सवाल उठ रहे थे। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या सच में बोनी कपूर वहाँ मौजूद थे भी या नहीं। लेकिन बोनी कपूर ने बताया कि वो उस दौरान मुंबई से सीधा दुबई पहुंचे थे श्रीदेवी को सरप्राइज करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, जिस दौरान ये हादसा हुआ था। 48 घंटे तक वो अपने रूम में ही थी, जिसके बाद उनकी मौत की खबर ही सामने आई थी। तो अब 5 साल बाद बोनी कपूर ने इस बात की चुप्पी तोड़ी है, जबकि उन्होंने ये तय किया था कि वो कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि श्रीदेवी के अच्छे दिखने की वजह से वो जिस स्पेशल डाइट पर रहती थी उस वजह से उनकी मौत हुई है। अक्सर उन्हें चक्कर आ जाते थे, इस दौरान भी होटल में उन्हें चक्कर आए थे। तो ये खुलासा बोनी कपूर ने किया है अपनी पत्नी श्रीदेवी की मौत के बाद कि आखिर उस रात में क्या हुआ था।